कहते हैं शहीद कभी मरते नहीं, पर उस रात 3 जिंदगियां लटक गई और एक इतिहास बन गया। नाम था उनका भारत। किसी ने लाठी खाई तो किसी ने फांसी झेली, किसी ने खून बहाया तो किसी ने कलम उठाया। ये कहानियाँ हैं उन लोगों की जो जिंदा रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि नाम था उनका भारत। दुनिया भर में जब भी अपने देश के लिए जान कुर्बान करने वाले नौजवानों की बात आती है तो शहीद आज़म सरदार भगत सिंह का नाम सबसे पहले लिया जाता है। हो भी क्यों ना, केवल 23 साल की उम्र में, जिस समय हमारे यहाँ बच्चे कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहे होते हैं, उस उम्र में उन्होंने अपने विचारों और अपनी देशभक्ति के दम पर अंग्रेजी सरकार हिला कर रख दी थी। आज भारत में ही नहीं, दुनिया भर में नौजवान लोग शहीद भगत सिंह के जीवन से प्रेरणा लेते हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। भगत सिंह जैसा बनना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें उनके बचपन को समझना बहुत ज़रूरी है। उनके बचपन से जुड़ा हुआ एक बहुत मशहूर किस्सा है जो हर बच्चे को जानना बहुत ज़रूरी है। यही किस्सा हमें यह बताता है कि देशभक्ति का भाव हमारे अंदर सिर्फ बड़े होकर नहीं आता, बल्कि बचपन से ही इनका होना कितना ज़रूरी है। एक बार की बात है, भगत सिंह के चाचा घर में बंदूक लेकर आए। उन्होंने अपने चाचा जी से पूछा, चाचा जी ये क्या होता है? चाचा जी ने कहा, भगत, इससे अंग्रेजी हुकूमत को दूर भगाएंगे। कुछ दिनों बाद जब भगत सिंह अपने चाचा के साथ खेतों में काम करने गए तो देखा कि उनके चाचा वहाँ एक आम का पेड़ लगा रहे थे। तब भगत सिंह ने पूछा, चाचा जी यह आप क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, मैं आम का पेड़ लगा रहा हूँ जिस पर बहुत से आम लगेंगे और हम सब खाएंगे। थोड़ी देर में चाचा का ध्यान बालक भगत सिंह की ओर गया। उन्होंने देखा बालक भगत सिंह छोटी छोटी लकड़ियां खेत में गाड़ रहा था। चाचा जी ने पूछा, बेटा भगत, तुम खेत में क्या गाड़ रहे हो? चाचा जी ने सोचा होगा बच्चे का जवाब आएगा कि मैं खेल रहा हूँ या लकड़ियां गाड़ रहा हूँ, लेकिन बच्चे का जवाब सुनकर वह और पीछे खड़े लोग भी हैरान रह गए। फिर भगत सिंह ने कहा, मैं बंदूकें बो रहा हूँ। चाचा जी ने फिर पूछा, बेटा तुम जानते हो इसका मतलब क्या होता है? फिर भगत सिंह बोले, मैं जानता हूँ कि हमारा देश गुलाम है और हमें आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए बहुत सारी बंदूकों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं बंदूकें बो रहा हूँ। जब बहुत सारी बंदूकें होंगी तो हम सब अंग्रेज़ों से लड़ेंगे और उन्हें अपने भारत से भगा देंगे। उसी दिन से भगत सिंह के चाचा जी और पिताजी ने तय कर लिया कि बचपन में ही इस बच्चे के विचार ऐसे क्रांतिकारी है तो हमें इसके पालन पोषण में और इसकी गतिविधियों पर विशेष नज़र रखनी होगी ताकि इसके अंदर की यह प्रतिभा निखर कर आए, ये ऊर्जा कहीं और ना बह जाए। बाद में ऐसा ही हुआ। दुनिया भगत सिंह को जानती ही नहीं, पूजती भी है। तो अब आता है वो दिन, 19 नवंबर 1928, लाला लाजपत राय की मौत। जब लाला लाजपत राय अंग्रेज़ों की लाठियों से शहीद हुए तो भगत सिंह ने कसम खाई, इसका बदला लिया जाएगा, और उन्होंने पुलिस कमिश्नर सॉन्ड्रेस को दिन दहाड़े गोली मार दी। ये बदला नहीं था, ये चेतावनी थी कि अब नौजवान जाग चुका है। भगत सिंह की सोच और उनके विचार। भगत सिंह सिर्फ हथियारों से नहीं, विचारों से भी लड़ते थे। वो कार्ल मार्क्स और लेनिन की किताबें पढ़ते थे। उन्होंने
वाई आई एम एन एथिस्ट जैसे लेख भी लिखे हैं, ताकि दुनिया को बताए क्रांति सिर्फ गोलियों से नहीं, सोच से आती है। असेंबली बॉम्बिंग, भगत सिंह के जीवन का एक मशहूर किस्सा। 8 अप्रैल 1928 दिल्ली की सेंट्रल असेंबली, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बॉम्ब फेंके, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि मकसद था सुनाना, मारना नहीं। उन्होंने वहीं खड़े होकर गिरफ्तारी दी और नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कोर्ट में उन्होंने कहा, हमें इस न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, हम तो क्रांति के रास्ते पर चल पड़े हैं। उनका चेहरा शांत था, लेकिन शब्द आग की तरह थे। 23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जानी थी। आखिरी इच्छा में उन्होंने लेनिन की किताब मांगी, और जब वक्त आया तो वो हंसते हुए फांसी के फंदे की ओर बढ़े, जैसे कोई वीर रणभूमि में कदम रखता है। उनके आखिरी शब्द थे, डाउन विद ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म, यानी अंग्रेजी साम्राज्य का नाश हो। उनकी शहादत ने देश को हिला दिया। स्कूलों में हड़ताल हुए, सड़कों पर इनकलाब जिंदाबाद गूंज उठा। हर घर में एक ही तस्वीर थी, भगत सिंह की, हंसते हुए, फांसी चढ़ते हुए। आज भी हर नौजवान जब अन्याय से लड़ता है तो उनके अंदर कहीं ना कहीं भगत सिंह की चिंगारी चलती है, क्योंकि नाम था उनका भारत। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट करो, मैं भी भारत हूँ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।